नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, हमारे एक शिष्य हैं, मित्र भी हैं, शिष्य भी हैं, बहुत उच्च कोटि के साधक हैं और कई टॉप क्लास की साधनाएं उन्होंने कर रखी है। साउथ इंडियन है और उनको बहुत सारे गोपनीय मंत्रों का ज्ञान है। उन्होंने एक साधना ऐसी की जिससे उन्होंने बड़े बड़े काम किए। वो साधना थी दक्षिण भारत से आगे श्रीलंका की टॉप गुप्त साधना, परम गोपनीय साधना, जो सिर्फ उच्च कोटि के गुरुओं से ही प्राप्त हो सकती है। उस साधना का नाम मंडोदरी यक्षिणी साधना या मंडू की यक्षिणी साधना। मंडोदरी या मंडू की, दोनों में से कोई भी नाम आप ले सकते हो। मंडोदरी यक्षिणी, मंडू की यक्षिणी। मंडू की उनको इसलिए कहा जाता है कि उनकी हाइट है ना वो छोटी है, यक्षिणी की, साधक की नहीं, यक्षिणी की। जब आपको दर्शन देगी तो उनकी जो हाइट है ना वो आपको 3.5-4 फुट से ज़्यादा नहीं लगेगी, इतनी हाइट है उनकी। इसलिए कई बार देखा होगा कि कोई छोटे कद की कोई स्त्री हो, उसको कुछ हंसी मजाक में उसके पति या घर वाले भी कहते हैं मेंढक जैसी चलती है, ऐसा कुछ कहता है ना, ऐसा कुछ कह देते हैं हंसी मजाक में। तो इसीलिए उन यक्षिणी जी का नाम भी मंडू की या मंडोदरी यक्षिणी है। यह यक्षिणी अपने आप में इतनी शक्तिशाली है, सिर्फ 3 दिन की साधना है, इतनी शक्तिशाली है कि जिसने इनको सिद्ध कर लिया उसका दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो बन नहीं सकता। सड़कर्म से लेकर के, बुरे से बुरे काम से लेकर के अच्छे से अच्छे काम तक सब कर सकती है। लेकिन बुरे काम करते ही साधक फंस जाता है। एक बार बुरा काम करवा लिया, किसी का मरण करवा लिया या किसी लड़की को वश में करवा करके अपने हवस का शिकार बना लिया, कुछ भी कर लिया, एक बार तो कर देगी, उसके बाद में वो उस यक्षिणी के हाथ की कठपुतली बन जाएगा और मरने के बाद में उसकी चोटी पकड़ करके उसे अपने लोक में ले जाएगी और उससे झाड़ू पोछा करवाएगी। लेकिन अच्छे काम किए आपने, अच्छे काम करवाए, उनसे अच्छे काम किए, तो जिस समय साधक मरेगा उस समय अपने आप उससे विदा हो जाएगी, उसे आशीर्वाद देके जाएगी कि अगला जन्म जो आपका है वो किसी श्रीमानों के घर में हो, ऐसा आशीर्वाद देके जाएगी। शास्त्रों में भी कहा है, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, जैसा करोगे वह सफल पाओगे। तुलसी इस संसार में धारा देखी दो, भला करे तो भला हो, बुरा करे तो बुरा हो, ऐसा कुछ है ना। अब अगर बुरा करेंगे तो बुरा होगा, भला करेंगे तो भला होगा। आगे आपकी मर्जी है, साधक की मर्जी है कि वो क्या करता है। हमारा काम सिर्फ साधना को बताना है। आपको ये साधना कैसे करनी है, इसके गुप्त राज हैं, वो आप जान लें। साधना में ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित है। यहाँ कोई भी साधना हो, लगभग साधनाओं में ब्रह्मचर्य का पालन निसंदेह करना पड़ता है, निश्चित करना पड़ता है। साधना में ये श्रीलंका की साधना है और इसमें कन्याकुमारी से अपने पास चल करके आई है। कन्याकुमारी के एक संत थे, उनसे साधना आई है। तो इस साधना को किया कैसे जाएगा, कैसे यक्षिणी प्रकट होगी, मैं सारी बातें आज आपके सामने शेयर करता हूँ। दोस्तों, ये साधना कभी भी की जा सकती है, किसी भी बढ़िया पर्वकाल से की जा सकती है, कोई भी बढ़िया मुहूर्त हो उसमें की जा सकती है। साधना गुरु आज्ञा से, गुरु से दीक्षित होकर के, गुरु से आज्ञा लेकर के, गुरु में श्रद्धा रखते हुए, गुरु में विनम्र भाव रखते हुए इस साधना को आपको करना है। साधना रात 11 बजे से शुरू होगी। मंगलवार से कर सकते हो आप, कोई भी बढ़िया मंगलवार से कर सकते हो। रात 11 बजे से शुरू होगी। उसके पहले स्नान करके तैयार हो जाना। एक लाल वस्त्र आपके शरीर पर नीचे तहमल की तरह बंधा होगा। एक लाल वस्त्र आप ऊपर ओढ़ लें, बस इतना ही। लाल ऊन का आप आसन लें। लाल ऊन तो कोई होती नहीं, ऊन होती लाल कलर से रंगना पड़ता है। वो लाल कलर से रंगी हुई ऊन का आप आसन ले लें और पूर्व दिशा की तरफ आपको एक बाजोट लगाना, एक चौकी लगानी है। उस चौकी पर एक सुंदरतम स्त्री की तस्वीर लगानी है, लाल वस्त्र बिछा करके। बढ़िया धूप दीप ये सब आपको करने हैं। शुद्ध घी का दिया करना है। साधना में आपको बंगला पत्ता होता है, पान का बंगला पत्ता लेकर के उस पर
1 केला रखना है, थोड़ा सा गुड़ रखना है, 5 प्रकार के मिठाई के पीस रखने हैं, 1 लाल कलर का फूल रखना है। ये सामग्री आपको रखनी है। अब पास में आपको 2 प्रकार की शराब रखनी है। कौन सी 2 प्रकार की शराब? थोड़ी थोड़ी प्याली में, कांच की प्याली हो तो सबसे बढ़िया है, कोई भी प्याली हो, 2 प्याली में, छोटी छोटी प्याली में। एक तो रखना है ताड़ी जो पेड़ों से निकलती है, जो ताड़ी होती है पेड़ों से निकलती है, वो रखनी है। एक रखनी है देसी मदिरा जो हाथ से निकालते हैं, जो जिसे हथकड़ी शराब बोलते हैं, देसी मदिरा, देसी दारू बोलते हैं, वो देसी दारू थोड़ी सी भर करके आपको रखनी है। ये रखना है। रात आपको 3000 मंत्रों के जाप आपको करने हैं। 3 दिन ऐसा करना है। 3 दिनों के भीतर शक्ति आपको टच कर लेगी, आपको छू के जाएगी। साधना काल में बहुत सारे अनुभव होंगे आपके साथ। डरना मत, हिम्मत मत हारना, घबराना मत, वहीं बैठ करके साधना करना। शक्ति बहुत जल्दी आती है, बहुत जल्दी छूती है। छूने के बाद में, आपको डराने के बाद में, आपके साथ अपनी माया करने के बाद में जब वो पता चल जाता है कि जाएगा तो नहीं, तब वो आपके सामने सवाल करती है, खड़ी होती है आपके सामने, प्रत्यक्ष सुंदरतम रूप में खड़ी होती है। 3.5-4 फुट उनका कद बहुत छोटा रहता है, नाटा कद रहता है, सुंदरतम स्त्री है। आपके सामने खड़ी होगी और आपको पूछेगी कि भाई ये मंत्र तुमको किसने दिया है? तो आपको ये नहीं कहना कि कमल जी ने दिया है या किसी और ने दिया है। कमल जी को वो नहीं जानती। वो जिसको जानती है, जिसने सबसे पहले उसको सिद्ध किया था इस धरती पर, उन्होंने दिया था। तो आपको नाम लेना है कि कन्याकुमारी के पंडित सूर्य नारायण जी ने यह मंत्र दिया है। ये बोल करके, ये बोलोगे तो वो शांत हो जाएगी। वो कहेगी हाँ अब ठीक है, सूर्य नारायण जी को मैं सिद्ध हूँ, अब ठीक है। सूर्य नारायण जी के बाद में किसने सिद्ध किया, ये किसी के पास कोई जिक्र नहीं है। सूर्य नारायण जी ने सिद्ध किया था और उन्होंने ये मंत्र दिया था, तो उनसे ही ये मंत्र चलता है, उनके नाम से ये मंत्र चलता है। तो सूर्य नारायण जी का नाम आपको लेना है। दूसरा सवाल, यक्षिणी कहेगी मुझसे शादी करोगे? आप शादी करने का हाँ भर दिए, फंस गए। फिर आप यक्षिणी के हाथ की कठपुतली बन गए। फिर यक्षिणी आपके काम नहीं करेगी, आपको उसके काम करने पड़ेंगे। मानवीय धरातल पर, इंसानों के धरातल पर जो चीज़ इंसानों की है, वो उसे छू नहीं सकती जब तक आपका साथ नहीं मिले। आपका साथ मिल गया तो आप उसको ला करके दोगे, फिर आपको उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। तो पत्नी के वो शादी करने का नाम ले, उससे आप बच करके रहना। आप कहोगे कि नहीं शादी नहीं करूँगा मैं आपसे, मैं आपको मित्र के रूप में अपने साथ रखना चाहता हूँ। तो बोले कि हाँ मित्र रूप में रखना चाहते हो, मित्र के रूप में वो आपके साथ में आ जाएगी। फिर आप बोलोगे कि जब मैं बुलाऊँ तब आप आओगे, इस प्रकार से वचन वगैरह कर लेना। जब भी मैं चाहूँ आपको छोड़ना था, हंसी खुशी अपने लोक में लौट जाओगे, मेरे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। सारी बात आपकी मान लेगी, वो आपको वरदान देगी। इस प्रकार से साधना है। साधना में कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, एकदम सरल साधना। आप आसानी से साधना को करके और अपना मनोरथ जो है वो सिद्ध कर सकते हो। अपने कोई भी काम अटके हुए हैं उन्हें सिद्ध कर सकते हो। सबसे बड़ा काम तो इसका ये है कि ये काल ज्ञान बताती है। किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता देती है, किसी का भी। ये बहुत ज़बरदस्त शक्ति है। इसका जो मंत्र है, उस मंत्र में ऐसे ऐसे शब्द आए हुए हैं जिससे मंत्र बहुत भयानक शक्तिशाली बन गया है। आप पूरे विश्व में किसी का भी काल ज्ञान जान सकते हो, और जो सामने बैठा है उसका तो तत्काल काल ज्ञान जान सकते हो, बैठे बैठे ही। बाकी ज़मीन का धन देखना, किसी के संतान नहीं हो रही हो, कोख बांधी हुई हो, दक्ष में बांधी हुई हो, दुकान बांधी हुई हो, ऐसे 50 प्रकार के काम हैं जो आप इस मंडोदरी यक्षिणी से ले सकते हो। वो आपका भी भला करेगी, आप उससे अच्छे काम लोगे तो उसका भी भला होगा। यक्षिणी, कोई भी देवी देवता आते हैं, यदि आप उनके द्वारा इस संसार में अच्छा ही फैलाते हो, सब शुभ कर्म करते हो, तो देवता को भी इससे बल मिलता है। वो भी आप पर प्रसन्न रहता है कि आदमी अच्छा है, हमको सिद्ध किया, आदमी अच्छा है, हमसे काम अच्छे करवाए। खाली अपने स्वार्थ के लिए नहीं करवाए, इसने जगत कल्याण के लिए भी काम करवाए। तो आप करवाते हो, देवता आपसे खुश रहता है। इस प्रकार से बहुत ज़बरदस्त साधना, गुरु से दीक्षित होकर के आगे का पूरा विधि विधान मंत्र वगैरह सब प्राप्त कर लीजिए और साधना कीजिए। बहुत टॉप की साधना है। अगर सिद्ध कर लिया तो आप इससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।